दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इससे जुड़े हुए 15 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके काफ़ी काम के हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट its focal length according to the distance of the object and intensity of light falling it is called। मतलब इसका अगर मतलब है तो इसका मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए, जो आई की एबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, कभी आई जो होता है दूर के वस्तु को देख सकता है, कभी नज़दीक के वस्तु को भी देख लेता है। मतलब हमेशा इसका जो साइज़ है ये बदलते रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द आई, पावर ऑफ इनवेलिंग ऑफ द आई, पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ द आई और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द आई। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर मालूम है तो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision of a normal eye is 35 centimeter, 45 centimeter, 25 centimeter and 70 centimeter। सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए, जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है इन्फिनिटिव तक के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। मिनिमम 25 से लेकर मैक्सिमम इन्फिनिटिव तक के कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, और ये हम लोगों की आँख का कैपेसिटी होता है। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो समझिए आपके आँख का इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले और इलाज करवाइए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, शॉर्ट साइडनेस ऑफ और मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने है शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया। मायोपिया कहलाता है जैसे कि अगर आपको नज़दीक की वस्तु क्लियर दिखता है लेकिन दूर की वस्तु ऑफ क्लियर नहीं दिखता है, ये क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है। द डिफेक्ट इन विच ए पर्सन टू एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट नियर बाई ऑब्जेक्ट। अब दूर की वस्तु को आप देख सकते हैं लेकिन नज़दीक के नहीं, तो इसको कहा जाता है लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। मायोपिया, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इसका सही उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सही उत्तर होगा कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। द डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स इज कॉल्ड मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिस्बायोपिया। अगला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। मतलब जो वाइट लाइट होता है ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन, डिस्प्रेशन, रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डिस्प्रेशन। मतलब अगर कोई वाइट लाइट है और इसको हम लोग अगर प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 कलर में ये डिवाइड हो जाएगा और इसी को कहा जाता है डिस्प्रेशन। मतलब कि वाइट लाइट का अलग अलग रंगों में डिस्प्रेस हो जाना। और इसको सबसे पहले न्यूटन ने दिखाया था। न्यूटन जो मोशन ऑफ लॉ भी दिए हैं और ये फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स हैं ये। अगला क्वेश्चन है ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, एबव द सन, बिलो द सन, एट ए लेवल ऑफ द सन। तो इसका सही उत्तर होगा अपोजिट टू द सन। अगला क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन ऑफ स्टारलाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। इसका सही उत्तर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके जैसे तारे जो है आकाश में हमेशा लगते हैं टिमटिमा रहे हैं, और ये टिमटिमाने यानी कि टिमकलिंग करना किसके कारण होता है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इसको हिंदी में कहा जा सकता है वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके कारण ही तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं। अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड और रियल एंड इरेक्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। जो ह्यूमन आई है ये रियल और इन्वर्टेड तस्वीर को बनाता है, और ये कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। जैसे नेत्र लेंस पर कोई इमेज होता है, आपके मतलब नेत्र लेंस कोई भी इमेज को लेता है और वो बनता कहाँ पे है, रेटिना पर बनता है, और ये बनता है रियल और इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन है द पेरी रेसिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज 1/10 ऑफ ए सेकेंड, 1/16 ऑफ ए सेकेंड, 1/6 ऑफ ए सेकेंड और 1/18 ऑफ ए सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा 1/16 ऑफ ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लेंस, कॉर्निया, आइरिस या प्यूपिल। तो इसका सही उत्तर होगा लेंस। लेंस के द्वारा ही कोई भी जो लाइट है वो इंटर करता है आई में। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रेड ड्यूरिंग द सनसेट एंड ब्लैक एट नाइट। ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पेरी रेसिस्टेंस ऑफ विजन, पावर ऑफ एकोमेंडेशन। इसका सही उत्तर होगा रिफ्रैक्शन। ये जो होता है फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ह्यूमन आई के लिए ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये सारे MCQ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत सारे MCQ का सीरीज आने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।